नमस्कार। इन सूफ़ी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, वो कहानी है सूफ़ी फ़कीर हसन की। कहते हैं हसन जब अपने मरने के करीब पहुंचा, उसकी उम्र हो चली, तो एक बार उसके शिष्यों ने उसे घेरा और उससे पूछा कि आप अपने गुरु के बारे में हमें कुछ बताएं। तो हसन कहता है कि नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी, अब तो मैं मरने के करीब हूँ, तो अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे गुरु कौन थे। तो शिष्य और भी उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए। वो बोलते हैं नहीं, अभी तो कहीं आप मरे नहीं जा रहे, अभी तो समय है आपके पास में, आपकी सांसें चल रही हैं, आप में जीवन जीवंत है, फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि समय नहीं है या समय बहुत कम है। तो हसन कहता है कि मेरा कोई एक गुरु होता तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ से सीखा वो सब मेरे गुरु हैं, और मेरे तो हजारों गुरु हुए जिनसे मैंने कुछ कुछ सीखा, जिन्होंने मुझे कुछ कुछ सिखाया, जिन्होंने इशारे किए और मैं उन इशारों पर चला, और चलते चलते मैं अपने आप को उपलब्ध हुआ, इस जीवन को उपलब्ध हुआ। कहो इसे परमात्मा, या कह लो अस्तित्व, या कह लो जीवंतता, शब्द कोई भी दे लो, लेकिन इस जीवन को उपलब्ध होने में बहुत लोगों का सहयोग रहा। तो शिष्य कहते हैं नहीं, फिर भी आप कुछ तो बताएं, कुछ के बारे में तो आप हमें बता भी सकते हैं। तो हसन बड़े झिझकते हुए कहता है कि गुरु तो बहुत हुए, फिर भी मैं उन 3 लोगों के बारे में तुम्हें बताता हूँ जिनका मेरे जीवन पर बहुत स्पष्ट प्रभाव रहा, जिन्होंने मुझे मेरे मार्ग में चलने पर प्रेरित किया और मेरी शक्ति बढ़ाई, मेरा उत्साह बढ़ाया। शिष्य सब कान खड़े करके सुनने लगते हैं कि गुरु कुछ बताने जा रहे हैं अपने गुरुओं के बारे में। एकदम शांति सन्नाटा चारों ओर आश्रम में फैल जाता है। तो हसन कहते हैं कि मेरा जो पहला गुरु हुआ वो एक चोर था। शिष्य तो चौंक जाते हैं कि चोर और गुरु ये कैसे हो सकता है। तो हसन कहता है इसीलिए मैं कह रहा था इस विषय में ना पूछो, लेकिन अब जब तुम लोगों ने पूछ ही लिया है तो मैं बताऊं तुमको कि एक बार मैं रेगिस्तान में जा रहा था, चलते चलते रास्ता भटक गया, तब कहीं दूर जाकर एक मुझे गांव दिखाई दिया, लेकिन रात इतनी हो गई थी कि आसपास कोई भी नहीं, कोई मनुष्य नहीं जिससे मैं पूछ सकूं कि ये जगह कौन सी है और क्या मुझे यहाँ विश्राम करने के लिए कोई स्थान मिल सकता है। भटकते भटकते पूरे गांव का चक्कर लगा लिया, लेकिन कोई नहीं मिला। तब कहीं जाकर मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो एक दीवार में छेद कर रहा है, उसमें सेंध काट रहा है। मैं तो सीधे चला गया उसके पास में और मैंने उससे पूछा कि भाई, क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? तो उस चोर ने भी पलट कर मुझे देखा, बोलता हाँ, आपको क्या लगता है मैं दूसरे गांव से आया हूं इस गांव में सेंध काटने के लिए? तो हसन बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो मुझे भी अंदाजा है, लेकिन ऐसे ही बात चलाने के लिए मैंने बात की थी, लेकिन मुख्य बात तो ये है कि क्या मुझे एक रात के लिए आश्रय मिल सकता है? तो चोर कहता है कि बाकी तो मैं यहाँ किसी को खास जानता नहीं, लोगों से मेरा उतना व्यवहार भी नहीं, मेरा काम ही ऐसा है कि लोगों से थोड़ा दूर दूर रहता हूँ, उनके भेद जरूर रखता हूँ, लेकिन उनसे व्यवहार कम ही बनाता हूँ। हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने घर आने का आमंत्रण दूं, कि तुम मेरे यहाँ रुक सकते हो एक रात के लिए, लेकिन वो भी तब जब तुम्हें ये स्वीकार हो, क्योंकि तुमने देख ही लिया है मैं एक चोर हूँ, और तुमको देखकर मुझे भी आभास हो गया है कि तुम कोई सूफी फकीर हो और पहुंचे हुए फकीर हो। तो क्या तुम एक चोर के घर रहना चाहोगे, या एक चोर के घर रह पाओगे? तो हसन कहता है कि मैं पहले थोड़ा चौंका, थोड़ा झिझका, फिर मैंने सोचा कि जब इस चोर को एक सूफी फकीर के साथ रहने में कोई संकोच नहीं, तो मुझे कैसा संकोच एक चोर के साथ रहने में। तो हसन कहता है कि मैं चला गया उसके घर में और उस रात मैं वहीं रुका, और वो व्यक्ति को जब मैंने जाना तो पाया कि वो बहुत शालीन,
सुंदर, सुशील, सौम्य मनुष्य था। हाँ, उसका काम जरूर चोरी करने का था, लेकिन मनुष्य साधु प्रवृत्ति का था। तो हसन कहता है कि मैं ऐसे उस प्यारे से व्यक्ति के साथ में 1 महीने रहा, और हर रोज रात में वो निकल जाता चोरी करने के लिए, और मुझे भी कहता कि मैं तो चला अपने काम पर, तुम भी अपना काम करो, जो तुम्हारा ध्यान प्रार्थना वाला जो काम है वो तुम करो और मैं अपना काम करता हूँ। चोर चला जाता चोरी करने के लिए, हसन प्रार्थना में बैठ जाता, और सुबह जब चोर लौटता तो हसन उससे पूछता कि क्या कुछ हुआ, कहीं कुछ चोरी सफल हुई? तो चोर कहता है कि नहीं, आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल अवश्य होगा। अब तुम सो जाओ। और दोनों फिर थोड़ी देर तक सोते और सुबह उठते, नाश्ता पानी करते, अपना दिन बिताते, और रात होते ही फिर दोनों का वही काम कि चोर हसन से कहता कि तुम अपना काम करो, मैं चला अपना काम करने, और वो चला जाता। अगले दिन फिर जब वो आता, हसन उससे पूछता कि क्या हुआ, रात में कोई सफलता मिली? चोर फिर से वही कहता कि नहीं, आज नहीं, कल जरूर कुछ होगा। तो इस तरह हसन कहता है कि मैं उसके यहाँ 1 महीने रहा, और आखिर में जब उसकी चोरी सफल हो गई तब हम दोनों ने मिलकर जश्न मनाया, एक दावत की, और मैं वहां से विदा हुआ। और आज भी वो चोर मुझे याद आता है। तो शिष्यों ने कहा कि वो तो ठीक है कि आपके प्रेमपूर्ण संबंध हो गए, आप उसके साथ रहने लगे, लेकिन वो आपका गुरु कैसे हो गया? तो हसन कहता है कि मैं रोज रोज प्रार्थनाएं करता था, रोज रोज ध्यान करता था, लेकिन कुछ घट नहीं रहा था। और जब कुछ घटता नहीं दिखता तो मैं कभी कभी परेशान हो जाता कि लगता है ये सब कुछ बकवास है, प्रार्थनाएं सब झूठी हैं, कहीं कोई भगवान नहीं बैठा, और मुझे ये सब पागलपन छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी मुझे वो चोर दिखाई देता, उसके वो शब्द सुनाई देते कि आज कुछ नहीं हुआ, कल जरूर कुछ होगा। तो इतना आशा से भरा हुआ जब चोर हो सकता है, तो मैं सूफी फकीर होते हुए भी उतना ही आशा से भरा हुआ क्यों नहीं हो सकता? मैं अपनी आशा इस तरह कैसे बीच में छोड़ सकता हूं? तो मैं जब भी कमजोर पड़ता, जब भी शिथिल पड़ता, उस चोर को याद करता और अपनी प्रार्थना में, अपने ध्यान में रोज रोज लगा रहता। और जिस दिन मैं अपने आप को उपलब्ध हुआ, उस दिन मैंने उस चोर को धन्यवाद दिया। वो चोर वहां नहीं था, न जाने कहाँ होगा, कोसों दूर रहा होगा, लेकिन जहां भी रहा होगा मैंने उसकी दिशा में उसको प्रणाम किया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि तुम्हारी प्रेरणा ने ही मुझे आज यहाँ पर पहुँचाया, मुझे परमात्मा उपलब्धि तक पहुँचाया, मुझे आत्म साक्षात्कार तक पहुँचाया, मुझे जीवन को उपलब्ध कराया। जो था तो मेरे साथ ही साथ साथ चल रहा था, लेकिन मेरी आंखें उस ओर कभी गई ही नहीं। आज जो मेरी आंख खुली वो तुम्हारे कारण खुली, तुम्हारे सहयोग के कारण खुली, तुम्हारे साहस बढ़ाने के कारण मिली। तो शिष्य कहते हैं, अच्छा अब दूसरे गुरु के बारे में बताएं। तो हसन कहता है कि दूसरा गुरु जो मेरा था वो एक कुत्ता था। तो शिष्य बोलते हैं, कुत्ता कुत्ता कैसे गुरु हो सकता है? बोलता है, नहीं, जो गुरु सिखा दे वही गुरु। ऐसा नहीं कि गुरु को मनुष्य होना जरूरी है, गुरु वो कोई भी हो सकता है। पेड़ से गिरता हुआ पत्ता भी गुरु हो सकता है, जो ये सिखा देता है कि ये जीवन ऐसे ही उड़ता डुलता कहीं भी ले जा सकता है, जहां परमात्मा की हवाएं ले जाती हैं। आपके हाथ में अपना कुछ नहीं, अपना जन्म ही नहीं था, अपनी मृत्यु भी नहीं है, तो बीच की घटनाएं भी उसी की हैं। जो हमें यहाँ लाया वही हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है, और ये सब उसकी मर्जी से होता है। तो जहाँ ये छोटा सा सूखा सा पत्ता जो अपने पेड़ को भी छोड़ चुका है, वो तक गुरु हो सकता है, तो एक जीता जागता कुत्ता क्यों नहीं? तो वो एक कुत्ता था जो मेरा गुरु हुआ। शिष्य पूछते हैं, कैसे वो कुत्ता कैसे गुरु हुआ, इस घटना के बारे में भी बताएं। तो हसन कहता है कि एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे,
और मैं बहुत प्यासा नदी ढूंढता ढूंढता किसी तरह पहुंचता हूं नदी के किनारे तक। तो देखता हूं कि एक कुत्ता भी है जो पानी को पीना चाहता है। घाट में खड़ा है और जैसे ही वो आगे झुकता है देखता है नदी में उसकी परछाई, एक दूसरा कुत्ता उसे भासित होता है। वो भौंकता है, नदी से उसकी परछाई से भी भौंकने जैसी आवाजें उसको सुनाई देती हैं और वो भयभीत हो जाता है। वो जितना डरता है पीछे जाता है, आगे आता है, भौंकता है, परेशान हो जाता है। लेकिन नदी का कुत्ता भी है जो उसे लगता है कि उसे नदी तक आने नहीं दे रहा है। वो उसकी सीमा है, वो उसका क्षेत्र है, इसलिए वो भौंक रहा है और अपने क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश को वर्जित कर रहा है। तो हसन कहता है कि मैं देखता रहा उसको, वो यूं ही भयभीत, व्याकुल भौंकता रहा, प्यास से परेशान। लेकिन आखिरकार वो अपने डर के ऊपर काबू पा लेता है और उस अज्ञात नदी में छलांग लगा देता है। उसके छलांग लगाते ही वो परछाई खो जाती है और वो पानी पी लेता है, भरपूर पानी पीता है। तो वहीं उस कुत्ते को देखकर मुझे वो संकेत मिल गया परमात्मा की ओर से कि एक समय आएगा जब मुझे उस अज्ञात में छलांग लगानी पड़ेगी, जहां सब कुछ रहस्य है और जिसकी कोई भी रूपरेखा बनाई नहीं जा सकती, जिसका कोई मानचित्र नहीं, जिसका कोई निश्चित दिशा निर्देश भी नहीं कि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे होगा। नहीं, आपको अज्ञात में छलांग लगानी होती है। और ऐसे ही हुआ जब मैं अपनी साधना के पथ पर था, ध्यान करता था, प्रार्थना करता था, और जब वो घड़ी आ जाती कि जब मैं खोने को होता, तब मैं घबरा जाता, मैं डर जाता, मैं वापस आ जाता। लेकिन बार बार वो कुत्ता मेरे जहन में कौंध जाता, जो मुझे याद दिलाता कि कूदना होगा, अज्ञात में छलांग ही लगानी होगी और कोई रास्ता नहीं। तो उस कुत्ते से ही प्रेरणा पाकर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने छलांग लगा दी उस अज्ञात में। और जब उस अज्ञात में छलांग लगाई तो जैसे उस कुत्ते का प्रतिबिंब छिन्न भिन्न हो गया था, वैसे ही मेरा अहंकार, मेरा व्यक्तित्व, जिसे मैं खुद का होना समझता था, वो मेरी सारी विचारधारा, वो सारी मान्यताएं मेरी बिखर गईं और मैं एक अज्ञात में प्रवेश कर गया, एक अनंत में प्रवेश कर गया, जहां अनंतता तो थी लेकिन मैं नहीं था। और एक वो दिन है और एक आज का दिन है कि मैं उस कुत्ते को आज भी धन्यवाद देता हूँ, अपने गुरु की तरह सम्मान देता हूँ कि जिसने मुझे ये गुर सिखाया था कि अज्ञात में छलांग लगानी पड़ती है, अपने डर से, अपने भय से ऊपर उठना पड़ता है, तभी कुछ संभव हो पाता है। अन्यथा हम डरे सहमे अपने ही घाट में रहते हैं, उस अनंत नदी का कोई स्वाद नहीं मिल पाता। तो शिष्य कहते हैं कि ठीक है, बड़ी रोचक कथा थी ये, अब आप अपनी तीसरे गुरु के बारे में बताएं। तो बोलते हैं कि तीसरा गुरु मेरा एक छोटा सा बच्चा था। तो सब शिष्य कौतूहल से हसन की ओर देखने लगते हैं कि एक छोटा बच्चा कैसे गुरु हो गया आपका, आप इतने प्रबुद्ध पहुंचे हुए फकीर, और कहते हैं कि एक छोटा बच्चा आपका गुरु हुआ, वो कैसे हुआ, हमें भी बताएं। तो हसन कहता है कि एक बार मैं यूं ही एक गांव से गुजर रहा था कि एक बच्चे को देखता हूं जो हाथ में मोमबत्ती लिए जा रहा था। तो मैंने उस बच्चे को यूं ही हंसी मजाक के लिए अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि मेरे प्यारे बच्चे इधर आओ और जरा ये बताओ कि ये जो मोमबत्ती तुम्हारी जल रही है, इसमें ये प्रकाश कहाँ से आया, क्योंकि पहले तो ये नहीं था, तुमने इसे जलाया तब ये मोमबत्ती जली, तो ये जब तुमने जलाया तो प्रकाश आखिर आया कहाँ से, कि वो तो कहीं भी नहीं होता और तुम देखती हो कि ये मोमबत्ती जल रही है। तो बच्चा मुस्कुराता है, उसकी ओर देखता है और कहता है कि मुझे ये कहाँ से आया इसमें कोई भी रस नहीं, मुझे मात्र इसके प्रकाश से काम है और ये जब तक प्रकाश दे रहा है तब तक मेरा काम हो रहा है। अब मैं क्यों इस व्यर्थ परेशानी में पड़ूं कि आखिर ये प्रकाश आया कहाँ से। तो हसन कहता है कि मेरी जिज्ञासा और बढ़ी
उस बच्चे का प्रेम से इस तरह बात करना मुझे भी भाने लगा था, तो मैंने उससे और बात बढ़ाने के लिए पूछा, नहीं नहीं, मुझे फिर भी बताओ कि आखिर तुम इस रोशनी को लाए कहाँ से? तो बच्चा मेरी ओर देखता है, मुस्कुराता है और वो कहता है कि ठीक है, ये तो मैं आपको पीछे बताऊंगा कि ये मैं रोशनी लाया कहाँ से। उसके पहले आप मेरा ये एक जवाब दें कि ये रोशनी गई कहाँ? और ये कहते कहते वो उस मोमबत्ती को फूंक देता है। उसमें से प्रकाश ओझल हो जाता है। तब वो हसन को कहता है कि अभी ये प्रकाश आपके सामने था और ये अभी नहीं है, आपके सामने ही ये गायब हो गया। तो अब आप क्या बता सकते हैं कि ये कहाँ गया? और जो भी आप बताएंगे कि ये कहाँ गया, मेरा उत्तर भी वही होगा कि ये वहीं से तो आया था। तो हसन कहता है कि उसके पहले तक, उस बच्चे से मिलने के पहले तक मैं समझता था मुझे धोखा था या मुझे घमंड था, मुझे अहंकार था अपनी बुद्धिमत्ता पे, अपनी तार्किक शक्ति पे, कि मैं बहुत बड़ा तर्कविद हूँ, मुझसे कोई तर्क में, बहस में जीत नहीं सकता। और तब मुझे उस बच्चे ने ये रास्ता दिखाया कि तर्क में, विचारों में कुछ भी नहीं रखा, जो कुछ रखा है वो प्रकाश के अनुभव में है। उसके विषय में जानकारी रखने से कुछ भी नहीं संभव होगा। आप लाख अपने आप को पंडित समझने लगें, लेकिन जब तक आपको वो प्रकाश का अनुभव नहीं है, उस प्रकाश की ऊष्मा का, उसके आलोक का आपको दर्शन नहीं हो जाता, तब तक उसके विषय में आप कितना भी जान लें, सब व्यर्थ है, सब कूड़ा है, सब बकवास है, सब उच्छिष्ट है, दूसरे का जाना हुआ ज्ञान है, दूसरों से सूचनाएं इकट्ठी की हुई हैं, लेकिन उसमें आपका अपना कुछ भी नहीं। तो वो दिन था और आज का दिन है कि मैंने अपनी बुद्धि को वहीं उस बच्चे के चरणों में रख दिया, अपने सिर को वहीं रख आया, अपने अहंकार को, अपनी बुद्धिमत्ता को, सब वहीं उस लड़के के चरणों में रख दिया। और उसके बाद से मैं जितना सरल अपने आप को महसूस कर पाया, जितना हल्का फुल्का महसूस कर पाया, उसके लिए उसका मैं अनुग्रहित हूँ। उस लड़के को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उसने मुझे अपने तर्क की, अपने विचारों की, इस बुद्धि की, इस खोपड़ी की व्यर्थता दिखा दी। उसने दिखा दिया कि खोपड़ी में लाख विचार भरे हों, उनसे आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन हृदय में एक फूल खिला हो, उससे समग्र अस्तित्व को जाना जा सकता है। तो ये थे मेरे 3 गुरु, ऐसा हसन ने बताया। और हसन के ये 3 गुरु हमें भी शिक्षा देते हैं, इशारे करते हैं कि हम भी चलें, कभी हतोत्साहित ना हो, कभी निराश ना हो, उस चोर की तरह जो हर रोज जाता है और पूरे उत्साह के साथ जाता है, अपने पास जो भी उसके प्रयास हैं वो सब वो करता है और रोज रोज करता है, कभी थक के हार नहीं मानता, अपने चोर होने में संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है और एक ना एक दिन वो सफल भी हो जाता है। और अगर हम अध्यात्म की बात करें तो वो कुत्ता भी इशारा गहरा करता है कि एक ना एक दिन हमें तैयार करना होगा अपने आप को उस अज्ञात में छलांग लेने के लिए। जब तक हम अपनी जानी पहचाने घाट पर रहेंगे, तब तक हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा जो अनंत का है, जो असीम का है। जाने पहचाने खूंटे से हम बंधे रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन अपने आप को उपलब्ध नहीं हो सकते। और उस बच्चे की भांति भी कि ज़्यादा बुद्धि से, ज़्यादा विचार से उसे पाने का प्रयास ना करें। वो सरल भाव में पाया जाता है, एक अनुभूति है, वो एक विचार नहीं है। उसके बारे में समस्त विचार केवल एकमात्र इशारा ही करते हैं कि अंततः वो विचार छोड़ देने हैं। वो उन विचारों से परे है, वो उन शब्दों से परे है, वो हमारी किसी भी मान्यता के परे है। वो जो है वो अनंत है, उसमें डूबकर, उसमें खोकर ही उसे जाना जा सकता है।